कहते हैं कि बिहार एक बेकार राज्य है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग गुंडे और बदमाश होते हैं। कई लोग तो यह तक मानते हैं कि वहां के लोग किसी काम के नहीं होते। लेकिन जो ऐसा कहते हैं वो सच नहीं जानते। उन्हें यह नहीं पता कि बिहार की मिट्टी में मेहनत, ईमानदारी और जज्बा भी पैदा होता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि बिहार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, जिसने हालातों से हार नहीं मानी और अपने दम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिहार के एक छोटे से शहर शेखपुरा में एक लड़का रहता था जिसका असली नाम अमरजीत था, लेकिन सब लोग उसे प्यार से लकी कहते थे। लकी वहीं के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और आगे बढ़ने के बड़े सपने देखता था। लकी के 4 अच्छे दोस्त थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छाएं पूरी करने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लकी कपड़ों की एक दुकान में पार्ट टाइम काम भी करता था। लकी की जिंदगी में उसके 4 दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ही उसका पूरा परिवार थे। इनके अलावा उसका कोई अपना नहीं था। फिर भी वह खुश था और मेहनत से अपनी जिंदगी जी रहा था। आज लकी ने पढ़ाई के बाद 5 घंटे दुकान पर काम किया और अब उसके कमरे जाने का समय हो गया था। उसने कहा, अंकल अब मैं चलता हूं। अंकल बोले, बस आधा घंटा और रुक जाओ। लकी ने कहा, अंकल आज स्कूल का काम भी पूरा करना है और परीक्षा भी आने वाली है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर अंकल बोले, ठीक है बेटा जाओ, कल आ जाना। लकी ने कहा, थैंक यू अंकल, और वहां से निकल पड़ा। लक्की पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसकी पढ़ाई का कोई खर्च नहीं लगता था। वह स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। जब वह दुकान से बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़का काली सूट कोट और काला चश्मा पहनकर बुलेट स्कूटर पर जा रहा था। उसे देखकर लकी मन ही मन सोचने लगा, एक दिन मैं भी ऐसे ही बाइक पर सूट कोट और काला चश्मा पहनकर घूमूंगा और अंकिता को भी घुमाऊंगा। उस दिन शेखपुरा के सारे आशिक जल जाएंगे। इन्हीं सपनों में खोया हुआ लकी अपने कमरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना आज का सारा काम पूरा किया और फिर सो गया। अगली सुबह लकी का फोन बजा। दरअसल एक नया नंबर था। नींद में घबराकर उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, अरे लकी यार, आजकल फोन क्यों नहीं करता? छोड़ वो सब, सुमित की तरफ से पार्टी है, कल सुबह जरूर आना। लकी ने पूछा, किस खुशी में? उधर से हंसते हुए जवाब मिला, अरे भाई वो सिंगल से मिंगल हो गया है, इसी खुशी में पार्टी है। लकी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तब तो जरूर आऊंगा यार, अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं भाई, लेकर आना, रविवार को शाम 6 बजे। ओके ओके भाई। इतना कहकर फोन कट गया। इसके बाद लकी कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। वह जल्दी जल्दी रेडी हो गया। लकी इतना गरीब था कि उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के लिए उसका जुनून बहुत बड़ा था। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। उसके कॉलेज का नाम था RD कॉलेज। कॉलेज पहुंचकर लकी अपनी बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी अंकिता पर पड़ी। उसे देखते ही वह कुछ पल के लिए खोसा गया। अंकिता वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल, गोल गोल आंखें और आकर्षक चेहरा किसी का भी ध्यान खींच ले। तभी क्लास में टीचर आए और बोले, इस बार स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले 500 छात्रों में से जिनके नंबर 480 से कम होंगे, उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनते ही लकी के मन में डर और संकल्प दोनों जाग उठे। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। क्योंकि लकी स्कॉलरशिप पर पढ़ता था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि यह चेतावनी खास तौर पर उन्हीं छात्रों के लिए बनाई गई है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं।
अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। टीचर ने क्लास शुरू की। जब क्लास पूरी हो गई तो टीचर ने कहा, बच्चों, मैंने सोमवार के लिए टास्क दे दिया है, सब लोग बनाकर लाना। सारे बच्चों ने एक साथ कहा, ओके सर। थोड़ी ही देर में घंटी बज गई और बच्चे बाहर जाने लगे। अब लकी और अंकिता एक साथ चल रहे थे। लकी ने पूछा, कैसी हो अंकिता? अंकिता ने कहा, फाइन। फिर बोली, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? लक्की ने कहा, चलो बगीचे में तालाब के पास बैठकर बात करते हैं। स्कूल के एरिया में एक बहुत सुंदर सा जंगल था और वहीं एक साफ सुथरा तालाब भी था। दोनों वहीं जाकर बैठ गए। लकी ने भावुक होकर कहा, अंकिता, मैं एक दिन तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अंकिता मुस्कुराकर बोली, यार लकी, कब तक? जल्दी करो ना। लकी बोला, हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अंकिता ने कहा, वादा है? लकी की आंखें भर आईं। वह बोला, यार तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में है ही कौन? सच में मेरा कोई नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई ना तो मैं टूट जाऊंगा। अंकिता ने प्यार से कहा, अरे इतना टेंशन क्यों लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। बात करते करते दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। तभी अचानक लकी का फोन बजा। उधर से आवाज आई, हाँ जी राजा साहब, याद है क्या? लकी ने कहा, हाँ यार याद है। उधर से बोला गया, ठीक है बोल देना। इतना कहकर फोन कट गया। लकी ने अंकिता से कहा, कल शाम 6 बजे पार्टी है। अंकिता ने पूछा, किसने दी है? लकी बोला, मेरे एक दोस्त ने। अंकिता ने कहा, ओके मैं आ जाऊंगी। अब समय हो चुका था और लकी को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था। लकी ने कहा, अच्छा अंकिता, अब चलता हूं, कल मिलते हैं। अंकिता बोली, ठीक है जाओ। लकी वहां से चला गया। अंकिता अभी रास्ते में ही थी कि एक लड़का बाइक लेकर आया और बोला, बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। अंकिता बैठ गई। वह लड़का उसे उसके कमरे तक छोड़ने लगा। कमरे के पास पहुंचकर वह भी अंदर आ गया। कमरे में जाते ही उसने अचानक अंकिता के गाल पर किस कर लिया। अंकिता नाराज होकर बोली, तुम हमेशा ऐसा ही करते रहते हो? लड़का हंसते हुए बोला, अरे कोई नहीं, कल 11 बजे मेरे तरफ से डिनर है, चलना, तुम्हें स्पेशल सरप्राइज दूंगा। अंकिता ने हंसते हुए कहा, चल झूठे। इधर ये सब चल रहा था। उधर लकी अपनी पार्ट टाइम जॉब पूरी करके घर लौटा। उसने बैठकर अपना टास्क पूरा किया। काम करते करते वह अंकिता की यादों में खो गया। कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। उसकी नींद में भी बस एक ही नाम था, अंकिता। सुबह हो चुकी थी। क्योंकि रविवार का दिन था, इसलिए ज्यादातर छात्र देर तक सोते रहते हैं। घड़ी में 10 बज चुके थे, तभी अचानक लकी का फोन बज उठा। नींद में ही उसने फोन उठाया और बुदबुदाया, यार सुबह सुबह किसने फोन कर दिया? उधर से सुमित की आवाज आई, सॉरी यार, वो जो सुबह 6 बजे वाली पार्टी थी ना, वो कैंसिल हो गई है। यह सुनकर लकी ने राहत की सांस ली और बोला, तो मतलब अब आना नहीं पड़ेगा? सुमित हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, 6 बजे नहीं, अब 12 बजे दिन में आना है। लकी चौंक गया, क्या? ठीक है यार, आज आ जाऊंगा, और हां, मैं अंकिता को भी बता दूंगा। कॉल कटते ही लकी ने तुरंत अंकिता को फोन लगाया ताकि उसे नए समय के बारे में बता सके, लेकिन अंकिता ने कॉल नहीं उठाया। उसने 2-3 बार कोशिश की, फिर मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। अब उसे तैयार होना था। वह नहाया, कपड़े बदले, थोड़ा आराम किया और फिर 11:45 पर होटल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही, आखिर अंकिता ने फोन क्यों नहीं उठाया? इसी सोच में डूबा हुआ वह कब होटल के पास पहुंच गया, उसे खुद पता ही नहीं चला। जब वह होटल के पास पहुंचा तो उसने ऊपर देखा। लाइट में चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, होटल मौर्य। उसे लगा कि वह सच में सही जगह पहुंच गया है। उसने तुरंत फोन निकाला और सुमित को कॉल किया। हेलो,
कहाँ हो सुमित? लकी ने पूछा। सुमित बोला, हाँ भाई, मैं अंदर ही हूं, टेबल पर आ जा। बस अभी आया, कहकर लकी ने कॉल काट दिया और होटल के गेट के अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि कुछ लोग किसी को घेर कर खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लकी सीधे वॉशरूम गया, हाथ धोए और फिर सुमित के पास पहुंचा। सुमित ने कहा, आजा भाई बैठ। लकी थोड़ा नर्वस हो रहा था क्योंकि वहां उसके सारे दोस्त बैठे थे और साथ में 5 लड़कियां भी थीं। तभी अमित बोला, हेलो दोस्तों, ये है हमारा जिगरी दोस्त लकी। सारी लड़कियां एक साथ बोलीं, हेलो लकी। लकी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो। अमित ने परिचय करवाया, लकी, ये है हमारी बेबी रिया और ये हैं रिया की दोस्तें सोनाली, भूमिका, मुस्कान, अंजलि और संजलि। लकी ने सबको नाम लेकर हेलो कहा, हाथ मिलाया और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सुमित से धीरे से पूछा, यार वो सब लोग वहां किसी को क्यों घेर कर खड़े हैं? सुमित हंसते हुए बोला, अरे छोड़ यार, कोई बिगड़ैल बाप की औलाद है, किसी को प्रपोज करने वाला है, पूरे होटल का माहौल खराब कर रखा है। लकी बोला, अच्छा। फिर मुस्कुराकर कहा, पर ये बता, जब तू सिंगल से मिंगल हुआ तो हमें क्यों नहीं बताया? सुमित ने प्यार से कहा, सॉरी यार। तभी वेटर खाना लेकर आ गया। अमित पहले ही ऑर्डर दे चुका था। सबने खाना शुरू कर दिया। खाते समय मुस्कान ने पूछा, वैसे लकी, तुम करते क्या हो? लकी ने सादगी से कहा, कुछ खास नहीं, पढ़ाई करता हूं, पार्ट टाइम जॉब करता हूं और अंकिता के साथ थोड़ा घूम लेता हूं। मुस्कान बस लकी के बारे में जानना चाहती थी। इसके बाद सब फिर से खाने में लग गए। खाना खत्म होने के बाद सब हाथ धोने वॉशरूम की तरफ गए। तभी बाहर से जोर जोर से नारे सुनाई देने लगे, रोहित, अंकिता, रोहित, अंकिता। लकी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सुमित से पूछा, यार तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सुमित हंसते हुए बोला, सुनाई ही नहीं, दिखाई भी दे रहा है। ये तुम्हारी अंकिता है और कॉलेज का बिगड़ैल रईसजादा रोहित। यह सुनकर लकी का दिल जैसे बैठ सा गया। सुमित ने मजाक में कहा, वैसे अंकिता आज कहां रह गई थी? उसका खाना हमें ही खाना पड़ा। लकी कुछ बोले बिना तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया। भीड़ बहुत थी। किसी तरह अंदर घुसकर उसने देखा, सच में वहां रोहित खड़ा था और किसी लड़की को प्रपोज कर रहा था। पर लड़की का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। चारों तरफ लोग नारे लगा रहे थे, रोहित, अंकिता, रोहित, अंकिता। रोहित घुटनों पर बैठ गया और जोर से बोला, अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। इतना कहकर उसने लड़की की कमर में हाथ डाल दिया। लकी सब कुछ देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह लड़की अपना चेहरा लकी की ओर घुमाने लगी। जैसे ही पूरा चेहरा सामने आया, लकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। आखिर वो लड़की कौन थी? क्या सच में वो अंकिता थी? अगर अंकिता ही निकली तो लकी का क्या होगा? क्या वह खुद को संभाल पाएगा या कोई गलत कदम उठा बैठेगा? जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखो। और यदि चाहते हो कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और चौंकाने वाली होने वाली है।